गाइस वेलकम टू आवर चैनल केपी सिन्हा व्लॉग्स। और आज के व्लॉग मतलब मैंने काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कॉलेज का इतना सारा काम था मुझे। और अभी दिवाली से आई गेस 3-4 दिन पहले का दिन है। दिवाली वाइब्स आ चुकी है क्योंकि हमारे जो गली में 2-3 घरों में ना लाइट्स लग चुकी हैं और हमारे तो संडे को ही लगेंगी ऑफ कोर्स। सो अभी घर पूरा फैला हुआ है बिकॉज मैं छोटा मोटा जो सामान है ना वो धोने लग गई थी और वो सारा सामान जो था वो हाथों से धोने वाला था। सो जो आपने देखा होगा मेरे फ्रिज के ऊपर ये जो कवर रहता है वो हाथों से धोने वाला है, तो उसको मैंने धोया। वैसे काम तो वैसे मम्मी करती हैं बट मैंने सोचा मम्मी आज कहीं गई हैं तो कि उनके लिए ज़रूरत थोड़ी ना काम छोड़ने की, तो मैंने ही कर लिया। और आज से मेरी दिवाली की छुट्टियाँ भी पड़ गई हैं कॉलेज की। तो सबसे पहले जो मेरे बाल हैं पापड़ वाला है, तो सबसे पहले जो मेरे बाल हैं इसको मैं अच्छे से बांध लेती हूँ। आउच, एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। थोड़ा नहीं होगा आई गेस। कैसे होगा एडजस्ट, मैं देखती हूँ कुछ हो जाता। सो मेरे बालों में ना ऑयल लगा हुआ है, अभी मैंने वॉश नहीं किया तो मैंने ये प्लेक्चर लगा रखा था। ये बहुत हैवी है और ये बहुत टाइट भी है। सो इसको मैं बस ऐसे कर लूँगी क्योंकि कल फ्राइडे है और मुझे कल बाल धोने ही है, तो फिर मैं उस हिसाब से कर लूँगी। तो फाइनली हो गया। और अभी चलती हूँ किचन में। मेरा किचन भी पूरा फैला हुआ है क्योंकि खुशहाली को टिफ़िन वगैरह दिया और जो सूखा आटा होता है ना वो स्लैब पे गिर जाता है, वो सब हो रखा था। पहले मैं रोटी वाला टिफ़िन ऊपर रख देती हूँ, तो मेरी मम्मी और दीदी जब आएंगे तो वो ज़्यादा भूखी होंगी। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, घर ठीक करने से पहले मैं खाना बना देती हूँ अच्छा सा। मतलब सुबह का आलू पालक का सब्ज़ी है, अब मैं सोची मैं थोड़ा चना दाल फ्राई बना लूँ या सिंपल दाल बना लूँ और राइस बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। तो पहले किचन साफ़ करते हैं। तो आओ आप मेरे साथ थोड़ा हेल्प करा दो। किचन साफ़ करने में नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करो, आ जाओ कर दो और वीडियो को पूरा देखो। तो किचन पे कपड़ा वगैरह मारने के बाद एक्चुअली मेरी आवाज़ आज ना बहुत ख़राब हो गई है। मतलब मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, तो प्लीज़ आप मेरी आवाज़ को थोड़ा आज मैनेज कर लेना। और यहाँ पे मैंने चावल ला करके भिगो दिए थे और ये सब्ज़ी को मैं खाली कर लूँगी कढ़ाई में से, क्योंकि मुझे ना उसमें दाल फ्राई करना है उसे धो करके। और ये है घरेलू जो भी आपका मेजरिंग कप होता है, ये वो है, हमारे यहाँ इसे पौवा कहते हैं क्योंकि इसमें 1 पाव का आराम से सामान आ जाता है। और यही हमारा देसी मेजरिंग कप है। ये है जो येलो कलर का था वो था हमारा घर का पिसा हुआ सत्तू, क्योंकि हम लोग पिछली बार जो लाए थे उसमें मॉइस्चर था, पता नहीं क्या था, उसका स्मेल बहुत गंदा था और वो बहुत महंगा भी था, तो वो सारा फिका गया क्योंकि वो खाने लायक बिल्कुल भी नहीं था। तो हम लोग मम्मी क्या करते हैं, सूखे चने लाती है और उसको पीस देते हैं तो सत्तू बन जाता है। यहाँ पर मैंने दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है, फ़िल्टर वाले पानी से भी मैंने वॉश कर लिया है बढ़िया तरीके से। और उसके बाद मैं इसमें हल्दी नमक डाल करके सिर्फ इसे चढ़ा दूँगी, ताकि मतलब बिठा दूँगी। और कुकर में एक बार बिठाने से पहले ना आप एक बार फूंक ज़रूर मार लिया कीजिए विसल वाले पे, ताकि उसमें कुछ भी होगा तो वह निकल जाएगा। और यहाँ पे मैं ना जैसे वो कपड़ा ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे गरम पतीला शिफ्ट करना था इस वाले चूल्हे पे, और क्योंकि छोटे वाले चूल्हे पे अच्छे से दाल गल जाती है, बड़े वाले पे चावल अच्छे से रहता है। ये देखो टेबल क्लॉथ यहीं कैमरे पे ही लग गया है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और इसके बाद यहाँ पे साबूदाना वड़ा बनाऊंगी मैं शाम को। मैंने दाल चढ़ा दिया, मैंने चावल भिगो के रखा था वो भी मैंने अब अधन में डाल दिया। सो ये मेरा दोनों काम रेडी हो चुका है। बट हाँ, और ये ना दीदी के मंडे वाले फास्ट में मम्मी ने साबूदाना भिगोया था, तो मम्मी ने क्या किया कि शाम को जैसे दीदी साबजी से खाना बनाती थी, मम्मी ने 6:30 बजे भिगो के रखा, तो अच्छे से नहीं फूला था। तो अब ये अच्छे से फूल गया है, पर ये फ्रिज में था काफ़ी दिन तक। तो मैं सोच रही इसको क्या करूँ, इसको मैं खीर बनाऊँ या वड़ा बनाऊँ। वड़ा में तो मतलब बहुत ऑयल जाता है, फिर सब्र नहीं होता ना, खाने का मन तो करता है इस वजह से। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़े से बर्तन मांजने, उसके बाद मैं ये पूरा हॉल साफ़ करूँगी। मुझे 2 चीज़ें आपको दिखानी भी हैं, तो पहले मैं जल्दी से काम कर देती हूँ। एंड ये कढ़ाई भी मैं यही है जो कढ़ाई जो मेरे पैरों पे गिर गई थी। क्या व्रत था मेरा, शुक्रवार वाला व्रत था, थर्सडे वाले दिन गिर गई थी और मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, बाय गॉड की कसम। और अब तक इस किचन में ना लाइट बहुत ऊपर को लगी हुई है, तो इस वजह से ना इसका रोशनी बहुत डिम आता है। तभी मैं सारी मैंने आपको बता दिया कहानी। अब मैं जा रही फटाफट से अपने बर्तन मांजने, तो फटाफट से बर्तन मांज लेंगे एंड देन हॉलिंग करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने बर्तन मैंने बर्तन धोने वाला नहीं, मैंने बर्तन साफ़ करने वाला जो था वो क्लिप लगाया। और थोड़े बर्तन हम लोग नीचे बड़े वाले कटोरे में रखते हैं, जो छोटे मोटे बर्तन होते हैं ना, ग्लास वगैरह, वो हम लोग उसमें रखते हैं। और ये जो वाइट पाइप है ना, इससे हम लोग सुबह जो ताज़ा पानी आता है उससे अपनी बाल्टी भरते हैं। और जैसे कढ़ाई बड़ा था तो वो तो रेक पे टंगता नहीं, ऊपर से रेक ही गिर जाता। तो यहाँ पे जो मैं बाकी बर्तन जो टेबल पे रखे थे उसको अलग धोऊंगी। पता नहीं क्यों मैंने ऐसा किया, मैं एक साथ भी तो धो सकती थी। और ये मेरा फेवरेट वाइट कप, और ये छोटा सा कप है खुशहाली का। तो यहाँ पे मैंने किचन का सारा काम अपना कंप्लीट कर लिया। और बाहर मतलब वो बाहर का भी हालत बहुत ख़राब था, तो मैं ये सारा भी सेट कर लूँगी। एंड ऑफ कोर्स मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है। और ये वीडियो बनाने का मेरा सबसे मकसद पहला यही था, क्योंकि मैं एक नया एडिटिंग ऐप यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे चेक करना था कि कैसे चलता है, मुझे इसके फीचर्स भी जानने थे। और घर में कोई था भी नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो बन सकता है आराम से। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे कपड़े जो बाहर से सूख करके आए थे उन सबको मैं तह लगा करके अंदर शेल्फ़ पर रख दूँगी। उसके बाद वो जो पीछे लैपटॉप वाला दिख रहा है जिसके ऊपर ये फ्लैग लगा है, उसके नीचे भी बहुत गंद फैल गई थी, तो वो भी मुझे सेट करना था। एंड ऑफ कोर्स ये तांबे वाला जग में पानी भर के रखना था, क्योंकि मम्मी ने फ़ोन करके बोल दिया था कि पानी भरा रख देना, वरना उसमें उसकी प्योरिटीज़ नहीं आती। और ये वीडियो पता नहीं क्यों इस क्लिप के आगे पीछे का मुझे समझ नहीं आया, तो ये वीडियो बहुत जूम इन हो गया है, आई डोंट नो। और ये मैं साफ़ कर रही थी अपना लैपटॉप जहाँ पर हम लोग रखते हैं, तो उसमें बहुत सारा मतलब ये टेबल टाइप का है ना, तो इस पर सब लोग अपना अपना सारा सामान रख देते हैं, पता नहीं क्यों। और इसके बाद यहाँ पे मैंने सब कुछ सेट कर दूँगी। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत समझ आए। ये क्लिप पता नहीं कैसे मैंने एडिट किया है, आई गेस ये नया एडिटिंग ऐप है ना, इसीलिए मेरे को सही से भी एडिटिंग आ नहीं रही है। सो सॉरी फॉर दिस। एंड आगे बढ़ते हैं अब फटाफट से। तो ये रहा मेरा रूम, और रूम में सिर्फ मुझे बेडशीट ठीक करनी थी, और बाकी मेरा रूम हमेशा सेट रहता है, किताबें वगैरह सब कुछ। हाँ, किताबें शेल्फ़ वगैरह जो थी वो निकलती रहती हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो सेट करके तो ऐसा सजा कर नहीं रख सकते। और ये पिलो कवर्स वगैरह सब मैंने बढ़िया तरीके से रख दिया, क्योंकि मम्मी आती है ना, और अगर देखेगी मम्मी देखती है कि घर की हालत इतनी ख़राब है, तो मम्मी ना 2-3 चपेड़े लगा देंगी बढ़िया तरीके से, क्योंकि बंदा पहले से ही थका हारा आता है, ऊपर से ऐसा गंदा घर, ऊपर से अच्छा खाना भी नहीं मिले, तो फिर वो एक हो जाता है ना फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन टाइप का वो हो जाता है। और बस इसके बाद फाइनली सारा घर सेट हो गया है। मैंने सारी पीछे की बुक्स वगैरह नहीं छेड़ा है, बिकॉज यहाँ पे ना दीदी के असाइनमेंट्स रखे हैं, और अगर उसका एक भी पेज गुम हो गया ना, दीदी ने बोला कि मैंने अपने सब्जेक्ट वाइज अपने असाइनमेंट्स रखे, तो प्लीज़ उसे मत छूना। और यहाँ पे खुशहाली की किताबें रखी है, तो खुशहाली का कल लास्ट पेपर है, उसने बोला है कि मैं अपना सारा सामान वापस कर दूँगी। और ये पूरा शेल्फ जो है ये देख सकते हो आप, ये मैंने ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सेट किया था, और ये सारा उसी में से निकला है मैस। तो फिर मेरी कॉलेज की छुट्टियां थी, तो मैंने अपना सारा मैस उठा करके यहाँ पे सेट कर दिया है। पढ़ते हैं तो वो सारी बुक्स निकाल दी जो हम लोग बाद में पढ़ते हैं, और जिससे असाइनमेंट्स बनाने होते हैं ना बहुत मोटी मोटी बुक्स से, तो दीदी ने बोला कि मैं आकर के रखूँगी, तो छुइयो मत। तो मैंने वो सारा सामान उनका छुआ नहीं है। हाँ, मैंने थोड़ा साइड में साफ़ सफाई कर दी है। और शेल्फ़ की हालत तो बहुत ही बेकार हो गई थी। अगर मम्मी ऐसे देखती ना मेरे को कि मैंने शेल्फ़ वगैरह कुछ सेट करके नहीं रखा, मेरे 2 चपेड़े लगाने थे, क्योंकि मम्मी को पता था कि आज मेरी कोई क्लास नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं फिर ड्रामा करूँगी घर में बैठे बैठे। तो बस, और ये पूरा रूम मेरा बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है, और मेरा शेल्फ़ भी। तो अभी हम लोग चलते हैं बाहर का भी पूरा घर मैंने सेट कर दिया है ऑलमोस्ट, ये बड़े वाले सोफ़े को छोड़ करके, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना खुशहाली है ना, इसकी सारी बुक्स यहाँ वहाँ फैली रहती हैं। एंड देन इट्स एप्रन, तो इसको मैं अभी यहीं रख देती हूँ। और दूसरी चीज़ जो मुझे आप लोगों को दिखानी थी, ये मेरे पापा का ऑफिस बैग है, जो कि जिसकी चेन ख़राब हुई है, तो उसको बनाना है। दूसरी चीज़ में मतलब पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगी वो है ये हमारा न्यू टेबल क्लॉथ। ये प्लास्टिक टेबल क्लॉथ है। एक्चुअली मेरा ये जो पहले वुडन वाला जो टेबल था ना, ये थोड़ा अच्छा ही दिख रहा था वीडियोस वगैरह में। और दूसरी बात ये कि ये ख़राब भी हो रहा था जब हम लोग मतलब वीडियो बनाने से पहले हमारे जो प्लास्टिक वाला टेबल क्लॉथ था वो फट गया था। फिर मम्मी ने मतलब उसमें पानी चाय वाय गिर जाता था थोड़ा बहुत बूंदे बूंदे, तो फिर वो ख़राब हो रहा था इसका सनमाई का। तो मम्मी ये वापस लेकर आई है। मम्मी बोलती है थोड़ा ना बच्चों जैसा लग रहा है,
फ्रूट्स वगैरह बना है, बट मुझे ये अच्छा लग रहा है। प्लास्टिक भी है, आप इसे आराम से वाइप भी कर सकते हो, और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिला है, बहुत सस्ता है ये। और जो महंगे वाले जो टेबल क्लॉथ रखती है ना मेरी मम्मी ने पलंग के अंदर रखे हैं, क्योंकि जैसे कोई गेस्ट आता है, जैसे यश के बर्थडे पे हम लोगों ने बिछाया था उस टाइप के लिए। आपको पता है ना, इंडियन फैमिलीज़ में नए नए कप ग्लासेस में गेस्ट खाते हैं और नॉर्मली स्टील के बर्तनों में परिवार खाता है, वही हाल यहाँ पे। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, मेरा थोड़ा बहुत किचन का काम रह गया है, जो कि है दाल फ्राई करना। उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे और देखते क्या है। मैं वाह बोल रही हूँ, मुझे कुछ चीज़ें दिखानी है आपको। तो और हाँ, एक चीज़ और, ये लैम्प मेरे में बैम्बू प्लांट था और ये हमारे छत पे रखा हुआ था, तो ये बहुत गंदा हो गया था। तो मैंने बोला कि दिवाली आ रहा है, मैं इसे कुछ डेकोरेशन कर सकती हूँ, तो मैं इसे नीचे ले आई। इसे देखो कितना मैंने सही से धो दिया है ना। तो अब बस फिर मुझे थोड़ी साफ़ चीज़ें पसंद है, और मुझे DIYs करना भी बहुत पसंद है। अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद में, क्योंकि कॉल आ चुका है कि मम्मी अभी पहुंचने वाली है। सो मेरा अब सारा काम कंप्लीट हो चुका है एंड मैंने अपनी दाल को फ्राई कर लिया है, नॉर्मली जब बेसिक फ्राई होता है वैसे। और अभी मैं जा रही हूँ मेरा अपना खुद का इतने दिनों बाद मैं कुछ अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। तो ये मैंने कल ही खोल लिया था, क्योंकि कुछ भी और चीज़ ऑनलाइन मंगाओ तो वो तभी के तभी खोल लेनी चाहिए। बहुत अच्छी पैकेजिंग में आया था, बबल रैप में था। मैं नहीं बताऊँगी कौन सी मैंने ब्रांड से मंगवाया है, और ऑनलाइन सेल चल रही थी कॉस्मेटिक्स पे, मैंने उधर से मंगवाया। तो ये कुछ इस तरीके से बिल, जो कि बहुत फटका तो नहीं पड़ा, और क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं कॉस्मेटिक्स की या किसी भी चीज़ की। माय दीदी हैज़ ईगल आइज, मतलब उसको जो भी लगता है कि यार यहाँ पे सेल चल रहा है कॉस्मेटिक्स पे, और वो कंपैरिजन करती है कि हमें नॉर्मली कैसे मिलेगा, सेल पे कैसे मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स उसका सारा जो एजप्शंस होते हैं ना एकदम करेक्ट होते हैं, तो हमको बहुत अच्छे चीज़ पे सारा सामान मिल गया। सो ये है क्रीम हमने मंगाई है मॉइस्चर, ये विंटर्स के लिए बहुत अच्छी होती है, मॉइस्चराइज़र क्रीम है। और हमारे फैमिली में सबको यही सूट करती है, हम 6 जनों को। तो हम लोगों ने ये इसीलिए इतना 250 ग्राम वाला टब मंगा लिया कि भाई आराम से अपना लगाते रहेंगे पूरी सर्दी। पिछली बार भी हमने छोटे वो पतले वाले 2 मंगाए थे, तो एक ख़त्म हो गया था, तो मतलब उसी हिसाब से पड़ गया हमें। और वैसे आपके क्रीम ना मार्केट में मतलब विदाउट ऐसे सेल के आपको एक्सपेंसिव पड़ती है, और आपको खुद जाके लेनी पड़ती है, बट ऑनलाइन में यही तो फ़ायदा है। अरे बंद हो जा भाई, चलो तक बाद में बंद करूँगी, गर्मी हो रही है। देन ये मैंने एक न्यू फाउंडेशन मंगवाया है इस शेड का, क्योंकि मैंने हमारे पास जो शेड है वो तो हम लोग काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, तो फिर मैं सोचा एक नया शेड भी यूज़ हो जाएगा, और इसीलिए मैंने ये बहुत छोटा सा मंगवाया है, सिर्फ ट्राई बेसिस पे। देन ये हमने कंसीलर मंगवा लिया, क्योंकि जो मेरा कंसीलर है ना वो तो महारद्दी है, बकवास। क्योंकि तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ अच्छी होती है। अब तो दीदी को कितना आइडिया हो गया, उसी ने सारा सजेस्ट किया कि ये कंसीलर मंगा, ये सीरम मंगा, तो यार ये चीज़ हो गई है। और जो मेरी मम्मी ने जो चीज़ें खरीदी है, क्योंकि कल क्या हुआ ना, कल मॉर्निंग में 7 बजे हमारी गली में एक आदमी आया एंड वो सेल में था, मतलब हर चीज़ 5 रुपये की, हर चीज़ 5 रुपये की। तो मेरी मम्मी देखो इतनी खुश हुई ना बेचारी, मतलब उनका ना दुनिया इसी में ही है। ये जूना, ये मम्मी कहती यार ये ना 10-15 रुपये का मिलता है नॉर्मली मार्केट में। सो मेरी मम्मी बहुत खुश थी, और हमारी गली में ना ऐसा लगता सारा भीड़ ही लग गया, उसका सारा सामान ही खत्म हो गया। वो आज फिर आए थे, तो आज मम्मी नहीं थी, लकीली हमारा सामान ये हमने मम्मी ने देखा कितना। एक्चुअली हम लोग ना व्रत के अभी कपड़ा धोते हैं ना, मतलब जैसे हम लोग व्रत में पहनने के लिए जो कपड़ा धोते हैं उसके लिए मम्मी ने अलग स्क्रब जूना ये सब रखती है। और हम सारे इतना व्रत वगैरह करते हैं, तो फिर मम्मी ने अलग चाय छन्नी वैसे ऑलरेडी रखी है, पर वो छोटी वाली है, तो मम्मी ने बड़ी 3 चाय छन्नी रख ली। वो सारा प्लास्टिक में ही दे देते, स्टील नहीं था। 5 रुपये में क्या ही मिलेगा आपको, एक छोटा सा कुरकुरे मिलता है, तो वो तो 5 रुपये में इतना कुछ दे रहे। हाँ ये स्टील का जूना, तो मुझे दिखाते हुए भी ना बहुत एम्बैरेस फील हो रहा है, बट हाँ मैं अपनी मम्मी के लिए यही कर रही हूँ। सो दिस क्लिप फॉर माई मॉम एंड कंगा व्रत में बाल झाड़ने के लिए। और दूसरा ये कि हम लोगों के ना कंगे ना घर में ही खो जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं। वैसे तो हम लोग वेगा के यूज़ करते हैं, पर ये मम्मी के लिए स्पेशली, मम्मी को यही वाले जमते हैं, मम्मी को वेगा वाले समझ नहीं आते। देन ये छुरी, और ये एक्चुअली हम लोग अभी ऐवे ही रखा है, वैसे घर में तो बहुत सारे। ये छीलनी पिलर, देन ये मुझे थोड़ा काम का लगा,
एक्चुअली ना क्या है कि वो जो थे ना वो पूरा 30 रुपये का पूरा ऐसे बंडल दे रहे थे रबर बैंड का, ऐसे वाली रबर बैंड, नॉर्मल रबर बैंड है, कोई वैसी नहीं है कलर्ड में। तो ऐसे में ना 8 था, ऐसे 8 थे। सो हमारी बगल वाली आंटी बोल रही थी कि यार थोड़ा ऐसे नहीं लूज में नहीं मिल जाएगा, तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं आंटी, आप 30 रुपीज़ का ले लो, 15 रुपये मैं दे दूँगी, हाफ ऑफ कर लेंगे। सो उसके बाद से तो सारे लोग यही करने लग गए, जिनको एक्सपेंसिव लग रहा था सारा आधा आधा बांट ले रहे थे। तो ये 4 मुझे मिला, 4 उनको मिला। और ये क्लिप्स वैसे मेरे पे और भी रखी है, बट हाँ मुझे मिल गई तो मैंने ये भी ले ली। तो बस यही था मेरा हॉलिंग। और अभी मेरी मम्मी पापा को, मतलब मम्मी का दोबारा फ़ोन आया, उन्हें 2:30 बज जाएगा आने में। तब तक मैं देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, तब तक मैं सारा सामान समेट लेती हूँ। और अभी हम मिलते हैं लंच के टाइम पे, क्योंकि शायद मुझे लंच अकेले ही अपने भाई के साथ करना पड़े, मम्मी को आने में टाइम लग जाए। तो चलो फिर लंच कर लेते हैं। भी जा चुका है अपने ट्यूशन के लिए, और उसका ट्यूशन था 1 बजे का, और अभी 1:45 हो रहे हैं। और मैंने उसे लंच वगैरह सब करा दिया था, क्योंकि मैं मम्मी के लिए वेट करती तो फिर मुझे 3-4 बजे तक लंच करने की आदत नहीं है, मैं 1 बजे से पहले लंच कर लेती हूँ। और यश तो कर ही नहीं सकता था क्योंकि उसे ट्यूशन जाना था। वैसे वो मना कर रहा था, नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, बट मैंने बोला तू खा ले, वरना पता नहीं मैम 2-3 घंटा पढ़ाएंगे तो तू कब कैसे रहेगा। देखती हूँ मैं, अगर मम्मी आई तो मैं क्लिप रिकॉर्ड कर लूँगी, वरना इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। दिवाली की सफाई अभी शुरू हुई है, मैं अकेले तो निपटा नहीं सकती, तो जब सब पूरी फैमिली रहेगी तभी हम लोग निपटा पाएंगे। एंड स्टे विद केपी सिन्हा ब्लॉग, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाओ, मुझे फॉलो करो खुशी सिन्हा 662002। और ब्लॉग मतलब कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको मेरे ब्लॉग में क्या चीज़ें इनपुट करनी चाहिए, तो मैं उन सजेशंस को सुन के ज़रूर वो डालूँगी। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ कर दो। और बाय बाय, स्टे विद केपी सिन्हा ब्लॉग्स।